नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के उस मैच की जिस मैच ने क्रिकेट जगत को बता दिया कि भारतीय क्रिकेट टीम किसी से कम नहीं है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं 23 जून 2013 को खेली गई आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल जो इंग्लैंड और भारत के बीच एजबेस्टन क्रिकेट ग्राउंड बर्मिंघम में खेला गया था। यह आईसीसी की 7वीं चैंपियंस ट्रॉफी थी। इस चैंपियंस ट्रॉफी की आयोजन की बात करें तो आईसीसी प्रत्येक 4 वर्षों में एक बार चैंपियंस ट्रॉफी की आयोजन करती है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में कुल 8 टीमें भाग लेती हैं। इनमें से एक टीम मेजबान होती है और बाकी 7 टीमें वनडे वर्ल्ड कप में टॉप 7 रैंकिंग पाने वाली टीमें होती है। और इस टूर्नामेंट में भी टॉप रैंकिंग की 8 टीमों ने हिस्सा लिया था, जिसे आईसीसी ने 6 जून से 23 जून के बीच इंग्लैंड और वेल्स में आयोजित किया था। यह मैच 50-50 ओवरों का एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टूर्नामेंट था। इस टूर्नामेंट के दोनों फाइनलिस्ट इंग्लैंड और भारत की बात करें तो इंग्लैंड की टीम ने 19 जून 2013 को द ओवल लंदन में पहले सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका को 7 विकेट से हराकर फाइनल में जाने वाली पहली टीम बनी। और वही टीम इंडिया की बात करें तो भारतीय टीम ने भी 20 जून 2013 को कार्डिफ में खेले गए दूसरे सेमीफाइनल में श्रीलंका की टीम को 8 विकेटों से हराकर फाइनल में पहुंचने वाली दूसरी टीम बनी थी। सेमीफाइनल की इस जीत से दोनों टीमों के हौसले काफी बुलंद थे। ये सिर्फ एक फाइनल मैच नहीं था, ये था 2 शक्तिशाली टीमों के बीच का एक निर्णायक मुकाबला जिसमें दांव पर था एक बड़ा खिताब, सम्मान और फैंस का विश्वास। लेकिन बारिश ने खेल बिगाड़ने की ठान ली थी। बारिश के कारण मैच लगभग 6 घंटे देरी से शुरू हुआ। पहले से निर्धारित 50 ओवर का मैच घटाकर 20 ओवर का कर दिया गया, इसलिए इस मैच के सभी नियम भी T20 के जैसे थे। इस पिच पर 20 ओवर का मैच दोनों टीमों के लिए किसी चुनौती से कम नहीं था। इस फाइनल मैच में दोनों टीमों के खिलाड़ियों की बात करें तो टीम इंग्लैंड में कप्तान एलिस्टर कुक के साथ इयान बेल, जोनाथन ट्रॉट, जो रूट, इयान मॉर्गन, रवि बोपारा और जॉस बटलर के रूप में बेहतरीन टीम इंग्लैंड के पास। और भारतीय टीम की बात करें तो भारतीय टीम में कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के अलावा शिखर धवन, रोहित शर्मा, विराट कोहली, सुरेश रैना, दिनेश कार्तिक और रविंद्र जडेजा के रूप में भारत के पास भी एक खतरनाक टीम थी। अब बात करते हैं इस मैच में टॉस की। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। इस पूरे टूर्नामेंट में जबरदस्त बल्लेबाजी करते आ रहे शिखर धवन और रोहित शर्मा की ओपनिंग जोड़ी क्रीज पर थी, लेकिन इंग्लैंड के गेंदबाजों के सामने भारतीय बल्लेबाजों की शुरुआत काफी खराब रही। 14 गेंदों में 9 रन बनाकर खेल रहे रोहित शर्मा को स्टुअर्ट ब्रॉड ने बोल्ड कर भारत को पहला झटका दिया। उस वक्त तक भारतीय टीम का स्कोर चौथे ओवर में मात्र 19 रन ही था। रोहित शर्मा के आउट होने के बाद उनकी जगह बल्लेबाजी के लिए आए विराट कोहली और शिखर धवन ने मिलकर 27 गेंदों में 31 रन की पार्टनरशिप कर भारत का स्कोर 9वें ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 50 रन तक पहुंचा दिया। 24 गेंदों में 31 रन बनाकर खेल रहे शिखर धवन को इसी ओवर में रवि बोपारा ने ट्रेडवेल के हाथों कैच कराकर भारत को दूसरा झटका दिया। इस झटके से भारतीय टीम उभर पाती उससे पहले ही दिनेश कार्तिक 11 गेंदों में 6 रन, सुरेश रैना 6 गेंदों में 1 रन और कप्तान महेंद्र सिंह धोनी बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। और देखते ही देखते 13 ओवर के बाद मात्र 66 रन के स्कोर पर भारत के 5 विकेट गिर चुके थे। भारतीय टीम को संकट में देख दर्शकों में भी निराशा छाने लगी थी, लेकिन अभी विराट कोहली क्रीज पर थे और उनका साथ देने के लिए 7वें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा क्रीज पर आए। दोनों ने मिलकर भारतीय पारी को संभाला और कुछ अच्छे शॉट्स लगाते हुए 48 रनों की बेहतरीन पार्टनरशिप कर डाली। 34 गेंद में 43 रन बनाकर खेल रहे विराट कोहली जेम्स एंडरसन ने रवि बोपारा के हाथों कैच कराकर भारत को बहुत बड़ा झटका दे दिया था। वहीं विराट कोहली ने आउट होने से पहले भारतीय टीम का स्कोर 19वें ओवर में 113 रनों तक पहुंचा दिया था। रविंद्र जडेजा ने अंतिम 9 गेंदों में 17 रन बटोरकर भारत का स्कोर निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 129 रन तक पहुंचा दिया। और इस तरह इंग्लैंड की टीम को 130 रनों का लक्ष्य मिला। इंग्लैंड की टीम को 6.5 रन प्रति ओवर के हिसाब से 130 रन बनाने थे, जो काफी आसान लग रहा था। भारतीय पारी के समाप्ति के बाद सभी न्यूज चैनल ने कहा था कि यह मैच इंग्लैंड आराम से जीत जाएगी, लेकिन ऐसा था नहीं। जब इंग्लैंड 130 रनों का पीछा करने उतरी तो उनकी शुरुआत भी कुछ खास नहीं थी। इंग्लैंड के लिए ओपनिंग बल्लेबाजी करने आए कप्तान एलिस्टर कुक और इयान बेल। इंग्लैंड के पारी के दूसरे ही ओवर में 2 रन बनाकर खेल रहे एलिस्टर कुक को उमेश यादव ने अश्विन के हाथों कैच कराकर भारतीय टीम को पहली सफलता दिला दी। एलिस्टर कुक के आउट होने के बाद उनकी जगह बल्लेबाजी के लिए आए जोनाथन ट्रॉट,
जोनाथन ट्रॉट और इयान बेल ने मिलकर इंग्लैंड की पारी को संभालने का प्रयास किया, लेकिन 20 रन बनाकर खेल रहे जोनाथन ट्रॉट रविचंद्रन अश्विन की बेहतरीन गेंद पर कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने स्टंप आउट कर इंग्लैंड की टीम को 6वें ओवर में ही 22 रन की बुनियाद पर दूसरा झटका दे दिया था। जोनाथन ट्रॉट के आउट होने के बाद उनकी जगह बल्लेबाजी के लिए आए जो रूट ने भी कुछ खास नहीं किया और मात्र 7 रन बनाकर रविचंद्रन अश्विन का शिकार बने। रविचंद्रन अश्विन ने जो रूट को ईशांत शर्मा के हाथों कैच कराकर पवेलियन का रास्ता दिखाया। इसके बाद ओपनिंग बल्लेबाजी के लिए आए इयान बेल 13 रन के निजी स्कोर पर रविंद्र जडेजा के शिकार बने, जिन्हें महेंद्र सिंह धोनी ने एक बार फिर स्टंप आउट कर पवेलियन भेज दिया। और इस वक्त तक इंग्लैंड की टीम 9वें ओवर में मात्र 40 रन पर 4 विकेट गंवाकर मुश्किल में नजर आई। और ऐसे में इयान मॉर्गन और रवि बोपारा दो नए बल्लेबाज अब क्रीज पर मौजूद थे। यहाँ से इंग्लैंड को इस मैच में पकड़ बनाने के लिए एक बड़ी पार्टनरशिप की जरूरत थी और ऐसे में इन दोनों बल्लेबाजों ने समझदारी से बल्लेबाजी करते हुए धीरे धीरे इंग्लैंड की स्कोर को आगे बढ़ाना शुरू किया। वो साझेदारी जिसने इंग्लैंड के जीतने की उम्मीदों को जिंदा रखा। इयान मॉर्गन और रवि बोपारा की साझेदारी ने मैच को रोमांचक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 50 गेंदों में 57 रनों की पार्टनरशिप करते हुए भारतीय गेंदबाजों को और कोई दिया। इस तरह इंग्लैंड की स्कोर को 17वें ओवर की समाप्ति के बाद दोनों बल्लेबाजों ने 4 विकेट के नुकसान पर 102 रनों तक पहुंचा दिया। यहाँ से इंग्लैंड को इस मैच को जीतने के लिए आखिरी के 18 गेंदों में 28 रनों की आवश्यकता थी, तो वहीं भारत की इस मैच में बने रहने के लिए विकेटों की जरूरत थी। इसके बाद धोनी ने वो फैसला लिया जिसने इंग्लैंड के हाथों से जीता हुआ मैच भारत की ओर मुड़ने लगा। धोनी ने 18वें ओवर में ईशांत शर्मा को गेंद सौंपी। ईशांत शर्मा ने अपने 3 ओवर की गेंदबाजी में 27 रन लुटा चुके थे। धोनी के इस फैसले पर सभी क्रिकेट एक्सपर्ट सवाल खड़े करते नजर आए। दिक्कत तब हो गई जब मॉर्गन ने ईशांत शर्मा की दूसरी गेंद पर छक्का जड़ दिया। अब ईशांत शर्मा दबाव में दिख रहे थे। इस दबाव में ईशांत शर्मा ने अगली 2 गेंद वाइड फेंक डाली। इसके बाद ईशांत शर्मा ने वो काम किया जिससे मैच पूरी तरह भारत की ओर मुड़ गया। ईशांत शर्मा ने 18वें ओवर की तीसरी गेंद पर 30 गेंद में 35 रन बनाकर खेल रहे इयान मॉर्गन को स्लो बॉल पर कवर में खड़े रविचंद्रन अश्विन के हाथों कैच कराकर पवेलियन भेज दिया। और अगली ही गेंद पर ईशांत शर्मा ने रवि बोपारा को भी 30 रन के निजी स्कोर पर आउट कर दिया। इस तरह 18वें ओवर में ईशांत शर्मा ने 9 रन देकर दोनों सेट बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाकर पूरे मैच का रुख बदल दिया। लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेट गिरने के कारण इंग्लैंड पूरी तरह बैकफुट पर नजर आ रही। अब यहाँ से इंग्लैंड को मैच जीतने के लिए 12 गेंदों में 19 रनों की आवश्यकता थी और वहीं भारतीय टीम को इस मैच और चैंपियंस ट्रॉफी को जीतने के लिए इंग्लैंड को 19 रनों से पहले रोकना था। और इंग्लैंड के 2 नए बल्लेबाज क्रीज पर थे। इन दोनों बल्लेबाजों में एक जो नाम था जॉस बटलर का था। आप सभी को यह मालूम होगा कि जॉस बटलर कितने खतरनाक बल्लेबाज है। इस मैच में अगर यह बल्लेबाज अंत तक खड़ा रहा तो इंग्लैंड यह मैच जीत सकती है। और भारतीय गेंदबाजों ने जॉस बटलर को जल्दी आउट कर दिया। यह मैच भारत के पक्ष में जा सकता है। 2013 की यह चैंपियंस ट्रॉफी रोमांचक मोड़ पर खड़ी थी और ऐसे में कप्तान एम एस धोनी ने 19वां ओवर के लिए रविंद्र जडेजा को चुना। रविंद्र जडेजा ने भी कप्तान को निराश नहीं किया और 19वें ओवर में शानदार गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 4 रन दिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात की इस ओवर में 2 विकेट भी गिरे, जिसमें एक विकेट ब्रेसनन की थी जो 2 रन लेने के चक्कर में रोहित के बेहतरीन थ्रो रन आउट हो गए। लेकिन इस विकेट से पहले जो विकेट गिरा था वो मैच का परिणाम बदलने वाला था। विकेट था बटलर का, जिन्हें रविंद्र जडेजा ने अपनी दूसरी गेंद पर क्लीन बोल्ड कर पूरा मैच भारत के पक्ष में मोड़ दिया। अब इंग्लैंड को मैच जीतने के लिए अंतिम ओवर में 15 रनों की आवश्यकता थी। अंतिम ओवर में भी धोनी ने बड़ा चौंकाने वाला फैसला लिया। इंग्लैंड को अंतिम 6 गेंदों पर 15 रन चाहिए थे और कप्तान एम एस धोनी के पास भुवनेश्वर कुमार और उमेश यादव के ओवर बचे हुए। लेकिन धोनी ने एक बार फिर सभी को चौंकाते हुए ओवर रविचंद्रन अश्विन को सौंप दिया। और इंग्लैंड की ओर से स्ट्राइक पर स्टुअर्ट ब्रॉड, अश्विन की पहली गेंद डॉट थी और दूसरी गेंद फुल टॉस थी जिसे स्टुअर्ट ब्रॉड ने 4 रनों के लिए बाउंड्री से बाहर भेज दिया। तीसरी गेंद पर ब्रॉड ने 1 रन लेकर स्ट्राइक ट्रेडवेल को दे दी थी। अब एक गेंद के साथ तनाव भी बढ़ रहा था। चौथी गेंद पर ट्रेडवेल ने भागकर 2 रन बना लिए थे, फिर 5वीं गेंद पर भी 2 रन बने थे। ऐसे में मैच का फैसला आखिरी गेंद पर पहुंचा था। अब इंग्लैंड को मैच जीतने के लिए 1 गेंद पर 6 रन की आवश्यकता थी। इस मैच की और इस टूर्नामेंट की आखिरी गेंद रविचंद्रन अश्विन के द्वारा बहुत चतुराई से ऑफ स्टंप के बाहर डाली हुई तेज गेंद
जिसे ट्रेडवेल छू भी नहीं सके। और फिर एजबेस्टन के मैदान में गूंज उठा भारत का विजय घोष। टीम इंडिया ने 5 रनों से मैच जीतकर 2013 की आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पर कब्जा कर लिया। रविंद्र जडेजा ने इस मैच में 33 रन की नाबाद पारी खेली थी और 2 विकेट भी लिए थे। रविंद्र जडेजा को उनके ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द मैच से नवाजा गया। और 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी में शिखर धवन सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज थे, जिसके लिए शिखर धवन को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना। ये था एक ऐसा फाइनल जिसे कोई भी क्रिकेट प्रेमी कभी भूल नहीं सकता। और इस जीत ने भारत के क्रिकेट इतिहास में एक और सुनहरा पन्ना जोड़ दिया।